तो क्वेश्चन नंबर 12 में करा निम्नलिखित फलनों के लिए लेग्रांजेज के मध्य मान प्रमेय सत्यापित करें। तो ये फंक्शन दिया और अंतराल दिया हुआ, तो करा लेग्रांजेज के मध्य मान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अभी हम लोग समझे रोलेज के प्रमेय को सत्यापित कैसे करते। तो रोलेज के 4 स्टेटमेंट थे। लेग्रांजेज के स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या होता कि एफ एक्स संतत होना चाहिए, एफ एक्स संतत हो ए बी पर। दूसरा स्टेटमेंट है एफ एक्स अवकलनीय हो, अवकलनीय किस पे, ए बी पर, ओपन इंटरवल पे। तीसरा स्टेटमेंट है ए लेस देन सी लेस देन बी। इसके लिए एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस में एफ ए अब बटा बी माइनस ए। ये आपका 3 स्टेटमेंट, अगर तीनों स्टेटमेंट ट्रू है तो कह देंगे लेग्रांजेज के मध्य मान प्रमेय सत्यापित है। तो ये फंक्शन देखेंगे, ये फंक्शन और इस अंतराल पे कह रहा है कि सत्यापित लेग्रांजेज के मध्य मान प्रमेय है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले फंक्शन को चेक करेंगे। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन था। एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लोग सभी जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा संतत और अवकलनीय है, संतत और अवकलनीय फलन है। कैसा फलन है, संतत और अवकलनीय फलन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि एफ एक्स क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है किस पे, 0 और 1 पर। सेकेंड स्टेटमेंट एफ एक्स अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है किस पे, 0 और 1 पे, ओपन इंटरवल 0 1 पे। तो थर्ड स्टेटमेंट के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी। तो सी फाइंड करने के लिए फंक्शन को, थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या, एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4x और माइनस में x का डिफरेंशिएट 1, 3 का डिफरेंस 0। तो लिख सकते एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। एफ डैश एक्स फाइंड हो गया। अब x के जगह पे c पुट कर लीजिए। तो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, एफ डैश c फाइंड हो गया। फिर अब हम लोग लोअर लिमिट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए। अब लोअर लिमिट क्या गिवन है, तो लोअर लिमिट गिवन है 0। तब हम लोग फाइंड कर लेंगे एफ 0। तो एफ 0 का वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो 0 का क्यू और माइनस में 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 3। तो एफ 0, यहाँ पे 0 प्लस में 3 आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एफ 1 का वैल्यू, अपर लिमिट का वैल्यू। तो 1 का क्यू माइनस में 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 3। तो ई आ गया एफ 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस में 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया 1। तो अपर लिमिट का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग c का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एफ डैश सी। तो एफ डैश सी बराबर क्या होता है, हम लोग अभी सीखे, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है रोलेज के लेग्रांजेज के लिए c का वैल्यू फाइंड करने के लिए। एफ डैश सी बराबर क्या फाइंड कर चुके हैं,
3c² माइनस में 4c-1। एफ बी का वैल्यू 1, एफ ए का वैल्यू माइनस में 3 और बी गिवन है 1, ए आपका 0। अब यहाँ से हो जाएगा 3c² माइनस 4c-1, इसको घटा लेंगे -2 1, तो ये आ गया 3c² माइनस में 4c और यहाँ आ गया -2, इधर आ जाएगा तो +1, तो 3c² माइनस में 4c, इसको घटाएंगे -1 किधर ले आएंगे +1 बराबर में 0, ये आ गया प्लस में 1 0। अब इसका क्या ना फैक्टर तोड़ लेंगे, तो फैक्टर टूटेगा इसका क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते 3c² माइनस c माइनस में c, तो -3 गुना -1 +3 और 3c और 1c, तो क्या हो जाएगा 4c। एक फैक्टर हम लोग ऐसे तोड़ लिए। अब दोनों में कॉमन दिख रहा, क्या दिख रहा 3c कॉमन लेंगे तो यहाँ पे c माइनस में 1 बचेगा और कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 - 1 कॉमन, तो c-1 बराबर में 0। तो यहाँ पे लिख सकते अब दोनों में क्या कॉमन c-1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3c माइनस में 1 बराबर में 0, ये आ गया। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लिए c-1 बराबर इतना बराबर 0 और 3c-1 बराबर 0, तो c का वैल्यू 1 और यहाँ से 3c बराबर 1, तो c बराबर 1/3। यहाँ c-1 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 1, ऐसा क्यों, c का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो 1 के बराबर, तो ये वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू होगा, तो ये 0 से क्या ना बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है, तो ए 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये दोनों के बीच में है, तो कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, दिए हुए अंतराल पे सत्यापित है, मतलब लेग्रेंज के मध्य मान प्रमेय क्या है सत्यापित है। क्यों, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट संतत है और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या रहा अवकलनीय है। तीसरा स्टेटमेंट जो निकाले सी का वैल्यू दोनों लिमिट के बीच में आया एग्जिस्ट करता है, तो कह देते हैं एरोले थ्योरम लेग्रांजेस के मध्यमान प्रमेय क्या है सत्यापित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का दूसरा कह रहा f(x) बराबर a फंक्शन दिया और इस अंतराल में लेग्रेंज के मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो इस फंक्शन को f(x) बराबर a फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ना मल्टीप्लीकेशन कर ले तो क्या हो जाएगा x² और यहाँ पे 9x और यहाँ पे छोटिया 18 हो जाएगा इंटू में x - 9। फिर से f(x) बराबर मल्टीप्लीकेशन करेंगे x³ और माइनस में 9x² और यहाँ पर हो जाएगा 9x² और फिर यहाँ पे 81x और प्लस में 18x और यहाँ पे हो जाएगा तो 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 और a आपका मिल गया। तो इसको लिख सकते x³ और -9 क्या हो जाएगा माइनस में 18x² और प्लस में इसको ऐड कर लेंगे तो 9x और यहाँ पे माइनस में 162। ये आ गया क्या f(x) बराबर फंक्शन। अब इस फंक्शन को और इस अंतराल पे चेक करना रोले थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या ना ये फंक्शन कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है संतत और अवकलनीय। तो डायरेक्ट पॉइंट बना के लिख दीजिए f(x) क्या है संतत फलन है। किस पे x बराबर
संतत फलन है 3 और 5 पर, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे एफ एक्स क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय फलन है किस पे, 3 और 5 पर, ये क्लियर हो गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए, फंक्शन का डिफरेंशिएट, इस फंक्शन का ना डिफरेंशिएट एफ एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36x और माइनस प्लस में 99, x का तो 1 और इसका डिफरेंशिएट क्या 0। तो एफ डैश एक्स, एक्स के जगह पे आप c पुट कर लेंगे, तो 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99, ये आ गया आपका एफ डैश सी। अब हम लोग लोअर लिमिट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो लोअर लिमिट का वैल्यू मतलब F3 लोअर लिमिट का वैल्यू ए फंक्शन में पुट कीजिए या ए फंक्शन में, किसी फंक्शन में पुट करेंगे, यही फंक्शन को ए है और यही फंक्शन को सोल्व किए तो ए आ सकता है। तो हम लोग को लोअर लिमिट वैल्यू फाइंड करना, इस फंक्शन में पुट कर दीजिए, आसान हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या ना 3 माइनस 3 और यहाँ पे 3 माइनस में 6 और 3 माइनस में 9, तो एफ 3 माइनस 3 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे F5, क्या F5, तो F5 के लिए ना इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस में 9, तो यहाँ पे आ गया 2 1 और यहाँ पे माइनस में 4, तो 4 दूनी 8 माइनस में 8, F5 का वैल्यू आ गया -8। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू फाइंड, C निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके, एफ डैश सी बराबर क्या, एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस ए होता। एफ डैश सी क्या फाइंड हुआ, 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99, ये वैल्यू लिख लिए। अब बराबर में एफ बी मतलब आपका यहाँ पे किसका वैल्यू 5, तो F5 का वैल्यू यहाँ पे B का वैल्यू 5 है माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे कितना 3, B का वैल्यू 5 माइनस में 3, तो इससे ना यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99, ये आपका घट गया 2 आ गया। और F5 का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, माइनस में 8 और F3 का वैल्यू 0। अब यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, c स्क्वायर माइनस में यहाँ पे बच जाएगा 12c प्लस में 33, ये आ गया बराबर। यहाँ पे ऊपर में क्या माइनस में 8 और बटा में 2, तो इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4। तो ये ना हम लोग को यहाँ पे सब कह लेते थोड़ा, तो ये आ गया माइनस में 4, तो इसको यहाँ पे 3 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99, और ए हो जाएगा यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस में 36c प्लस में 99 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया माइनस में 4, तो ए हो जाएगा 3c स्क्वायर 36c प्लस और ए माइनस 4 इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 103 बराबर में 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या ना, इसका कोई फैक्टर टूट नहीं रहा था, हम लोग c बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे माइनस बी एक्स, फॉर्मूला बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। तो x के जगह पे ए क्या ना c है, तो c हो जाएगा, और b के जगह पे माइनस 36, तो प्लस 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 103 और बटा में 2, a का वैल्यू 3, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 39/3। ये हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा सी का वैल्यू। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस रूट 39/3। ए सी का वैल्यू, ए इसको सॉल्व करेंगे तो ए वैल्यू किसके किसके बीच में आएगा 3 और 5 के बीच में। तो कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, लेग्रेंज के मध्य मान प्रमेय क्या सत्यापित है, सत्यापित ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा कह रहा है इतना फंक्शन दिया हुआ, एक फंक्शन गिवन और एक अंतराल पे कह रहा है लेग्रांजेज के मध्य मान प्रमेय सत्यापित है या नहीं। तो इसको भी एफ एक्स को ये जो फैक्टर में दिया हुआ है इसको इक्वेशन में बदल लीजिए। तो इसको इक्वेशन बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर इतना आएगा इनटू में x माइनस 3 और एफ एक्स। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3x स्क्वायर और प्लस में 9x और प्लस में 2x और माइनस में 6। इसको ऐसे लिख सकते एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब यहाँ पे 6x स्क्वायर 9 प्लस 2 11x माइनस में 6। ये आ गया एफ एक्स का वैल्यू। अब ये फंक्शन आ गया, यह फंक्शन इस अंतराल पे करा चेक कीजिए। तो ये फंक्शन कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है संतत और अवकलनीय होता है। डायरेक्ट लिख दीजिए एफ एक्स क्या है संतत फलन है किस पे और क्लोज इंटरवल 1 और 4 पर। ये हो गया। सेकेंड लिख लेंगे एफ एक्स अवकलनीय फलन है किस पे 1 और 4 पे। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे लोअर लिमिट। क्या लोअर लिमिट ज्ञात कर लेंगे। लोअर लिमिट कैसे ए फंक्शन में ना पुट करके ए फंक्शन में पुट कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस में 3। यहाँ से 1 माइनस 1 0 0 इंटू समथिंग 0। तो लोअर लिमिट का वैल्यू 1। अगर इसमें ही पुट करते तो क्या आता 0 ही आता। अपर लिमिट पुट कर लीजिए 4। तो अपर लिमिट का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे 4 माइनस 1 4 माइनस में 2 4 माइनस में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा F4। ए आ गया 3 और यहाँ पे 2 इंटू में 1 तो 3 दूना 6। तो F4 का वैल्यू क्या आ गया 6। तो F4 का वैल्यू 6। लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड हो गया। अब हम लोग फंक्शन का क्या करना होता है डिफरेंशिएट। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स क्यू का 3x स्क्वायर यहाँ पे 12x और प्लस में 11। ये फंक्शन का क्या हो गया डिफरेंशिएट। अब x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे c f डैश c x के जगह पे c तो 3c स्क्वायर 12c प्लस में 11 तो a f डैश c। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे फॉर्मूला यूज कर लेंगे f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अब बटा में बी माइनस ए। एफ डैश सी क्या फाइंड हो गया 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस में 11 और बराबर में एफ बी बराबर क्या 4 बी बराबर 4 माइनस एफ ए बराबर 1 b बराबर 4 a बराबर 1। तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस में 11 बराबर F4 का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं c। अब माइनस में F1 का वैल्यू 0 ज्ञात हो गया 0। यहाँ पे घटा लिए तो 3 तो 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस में 11
बराबर, यहाँ पे इसको कह लेंगे तो 6 और 3, 3 दूना 6, तो 3c² माइनस में 12c, इधर आकर क्या हो जाएगा ना, घट जाएगा, तो 11 में 2 घट जाएगा, 9 आ जाएगा, बराबर में 0। इसमें कॉमन दिख रहा है 3, तो c² माइनस में 4c और प्लस में 3 बराबर में 0। ये आ गया। 3 को तो बटा में भेज देंगे, 0 आ जाएगा, तो c² माइनस 4c और प्लस 3, इसका फैक्टर तोड़ सकते हैं, 3c माइनस में c प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे c कॉमन है, तो c माइनस में 3 और इसमें कुछ नहीं तो -1 कॉमन, तो c माइनस 3 बराबर में 0। तो c माइनस 3 कॉमन ले लीजिए और c माइनस 1 बच जाएगा, बराबर में 0। तो c माइनस 3 बराबर 0, c माइनस 1 बराबर 0। तो c डज नॉट, यहाँ पे c बराबर 3 और c डज नॉट इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 1। c का वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा, या आ गया 1, तो c का वैल्यू 1 से बड़ा है और 4 से छोटा, तो c का वैल्यू क्या, 3। तो ये जो 3 है इस अंतराल के बीच में है, तो कह देंगे लेग्रांजेस के मध्य मान पर में क्या है, सत्यापित है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 का चौथा। करा f(x) बराबर दिया हुआ x² 2 4 में चेक कीजिए लेग्रांजेस के मध्य मान पर में सत्यापित है या नहीं। तो ये फंक्शन कैसा, पॉलिनोमियल है, बहुपदीय, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, f(x) संतत फलन है। ये डायरेक्ट बोल दीजिए, पहला पॉइंट संतत फलन है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो संतत फलन है किस पे, 2 और 4 पर। ये हो गया। दूसरा हम लोग लिख लेंगे f(x) अवकलनीय है, अवकलनीय फलन है किस पे, 2 और 4 पे। ये हो गया। तीसरा में हम लोग को पहले लोअर लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। लोअर लिमिट कितना, 2 है, तो इसमें रख देंगे 2 का स्क्वायर 4। फिर अपर लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड हो जाने के बाद फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, f(x) का f'(x), x² का 2x। अब x के जगह पे c पुट करेंगे तो 2c। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, f' बराबर fb माइनस में fa बटा b माइनस a हो जाएगा। अब ध्यान दे, f' का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2c ज्ञात हो गया। fb मतलब 16 और माइनस में fa बराबर में मतलब यहाँ पे 4 और बराबर b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 2। यहाँ से 2c बराबर, इसको घटाएंगे तो 8 और यहाँ घटेगा, सॉरी इसको घटाएंगे तो 12 और यहाँ पे इसको 2 कट गया तो 6, 2c बराबर 6 कट गया तो c बराबर कितना, 3। तो ये 2 से क्या है ना बड़ा है और 3 से 4 से छोटा है, तो कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है f(x) बराबर log x 1 और e पर, 1 और e में अंतराल दिया हो, 1 और e में संतत लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित है। यह फंक्शन और इस अंतराल पर लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित है या नहीं। तो चेक करने के लिए ना, ये फंक्शन कैसा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, संतत होता और अवकलनीय होता। तो यहाँ पे पॉइंट बना देंगे, f(x) क्या है, f(x) लॉगरिथमिक फंक्शन संतत होता, संतत फलन है। कैसा फलन है, या संतत फलन है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से e पर।
और दूसरा हम लोग लिख लेंगे एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय फलन है किस पे, 1 और ई पर। क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का ना लोअर लिमिट ज्ञात करना पड़ेगा। लोअर लिमिट 1, a1 इसमें रखेंगे तो log 1 का वैल्यू सभी जानते हैं 0 होता है, तो 0 लिख दिए। अब अपर लिमिट रखेंगे e, तो ये हो जाएगा log e, तो log e बेस में कुछ नहीं तो ये छिपा हुआ होता है, जिसके मेन वैल्यू बेस वैल्यू से उसका मान 1, तो एफ ई अपर लिमिट का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक डिफरेंशिएट कह लिए। अब इतना के बाद हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं, c, t 1/c। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या ज्ञात हो गया, 1/c। एफ बी मतलब ई 1 और x का वैल्यू 0 और b का वैल्यू e और a का वैल्यू तो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन e माइनस में 1, e माइनस 1 और c गुना 1c, तो c का वैल्यू ज्ञात हो गया e माइनस में 1, जो क्या है 1 से अब बड़ा है, 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है और यहाँ पे e से क्या है छोटा है। तो एक कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सत्यापित है, सत्यापित है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा देखिए, एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और अंतराल दिया हुआ 0 और 4 तक में फंक्शन बताइए संत और लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित है या नहीं इस अंतराल पे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड यही था, क्वेश्चन ए दिया हुआ और वहां था 1 से 4 में चेक करना था, किसमें 1 से 4 में लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित करना था। कहां से है कहां तक है, 0 से 4 तक में। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड जैसा खुद से बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा बन जाएगा। तो अब देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में कर रहा है, बड़ा आसान है 14, समझिए। तो 14 का फर्स्ट में करा एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स दिया और अंतराल दिया हुआ 0 से 1 में लेग्रेंज के मध्यमान प्रमेय से क्या वैल्यू सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लेग्रेंज के मध्यमान प्रमेय के थ्योरम से सी का वैल्यू ज्ञात करना होता है, तो लोअर लिमिट ज्ञात कर लेंगे, सी का वैल्यू करा ज्ञात करने के लिए। तो सी का वैल्यू लेग्रेंज के मध्यमान प्रमेय से कहेगा तो फॉर्मूला होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो हमें क्या चाहिए, फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो एक ए फॉर्मूला यूज करके क्या ना हमें सी का वैल्यू ज्ञात करना है। कह चुका है कि लेग्रेंज के मध्यमान प्रमेय से के थ्योरम से सी का वैल्यू, तो लेग्रेंज के मध्यमान प्रमेय से सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट कर लेंगे, ई के पावर 0 मतलब कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1। अब हम लोग देख लेंगे अपर लिमिट ज्ञात कर लेंगे, अपर लिमिट 1, तो ई के पावर क्या हो जाएगा 1 मतलब ई। क्लियर हो गया। अब हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लीजिए, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट, ई के पावर एक्स, एक्स के जगह पे सी पुट कर लेंगे, ई के पावर सी, ये सब ज्ञात हो गया। लोअर लिमिट, अपर लिमिट और एफ डैश सी। अब एफ डैश सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ बी माइनस में एफ ए और बटा में बी माइनस ए होता है।
अब एफ डैश सी बराबर ई के पावर सी, एफ बी मतलब ई, माइनस में ए मतलब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1, और बटा में बी के जगह पे क्या ना 1, और ई के जगह पे, ए के जगह पे 0, तो ई के पावर सी बराबर ई माइनस में 1, ए आ गया। अब हम लोग को किसका वैल्यू ज्ञात करना, सी का। तो सी का कैसे वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ध्यान देखिए, यहाँ से c का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ log यूज कर लेते हैं, e के पावर c, और यहाँ पर हो जाएगा log e माइनस में 1, दोनों तरफ क्या लगा लिए e, तो log m पर पावर n, तो पावर क्या हो जाएगा गुना में c इंटू log e, अब बराबर में log e माइनस में 1, log e माइनस में 1, ये रह गया। अब हम लोग जानते हैं कुछ नहीं तो ई छिपा हुआ था लॉग में, तो सी, तो लॉग का मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम 1, तो ये रह गया लॉग ई माइनस में 1, तो ई सी गुना 1 सी, तो सी बराबर क्या ज्ञात हो गया लॉग ई माइनस में 1, ये आ गया आंसर सी का वैल्यू। तो लेग्रेंज के मध्य मान प्रमेय से कहेगा सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन से लोअर लिमिट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, अपर लिमिट वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर लिए और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू ज्ञात हो गया सी। तो इस तरीके से हम लोग लेग्रेंज के मध्य मान प्रमेय को के थ्योरम से क्या ज्ञात कर लेते, वैल्यू सी।